Good morning, students. How's everyone? My name is Rekha Sharma. I am your SS teacher. So, students, today we will start a new chapter that is poverty as a challenge. यानी गरीबी एक चुनौती. So, student, in this chapter we will cover many topics like poverty as multi-dimensional problem. First of all, we have to know who are poor, and other topics are two typical cases of poverty that is based on rural and urban areas. What is poverty? Social exclusion, vulnerability, poverty line, poverty estimate, interstate disparities, causes of poverty. So many topics we will cover in this chapter. So let's start. So students, this chapter deal with one of the most difficult challenge. यानी इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम गरीबी या निर्धनता के विषय में काफी सारी चर्चा की गई है. जैसे कि स्वतंत्र भारत के सामने एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी. आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल, द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इन सीन इन सोशल साइंस. पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड आर illustrated through the concept of the poverty line, causes of poverty as well as anti-power measures taken by the government are also discussed. So बच्चों, इस ओवरव्यू में हमें क्या पता लग रहा है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स, क्या क्या चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है पॉवर्टी जो इंडिया के सामने है, और आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी है. भारत में लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है. सो दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पॉवर्टी लाइन, causes ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी सीन इन सोशल साइंस. सो लेट्स स्टार्ट. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु विल थिंक आर पुअर. हमारी डेली दैनिक जिंदगी में हमें बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनसे हमें लगता है कि वो लोग गरीब हैं. वो कौन कौन है? लैंडलेस लेबर हो सकते हैं जो खेतों में काम करते हैं, जो क्राउडेड झुग्गियों में रहते हैं वो लोग हो सकते हैं शहरों में, जो डेली वेजेस पे काम को करते हैं वो लोग भी जो डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं वो लोग भी गरीब हैं, और जो चाइल्ड जो वर्कर्स, ढाबा वगैरह पे आपने देखा होगा, छोटे मोटे ढाबा से छोटे मोटे होटल्स होते हैं, उन पे जो गरीब छोटे बच्चे काम करते हैं उनको भी हम गरीब कंसीडर कर सकते हैं. या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइड है उस पे जो लोग हमें देखने को मिलते हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं, लेबरर्स, उनको भी गरीब कंसीडर किया जाता है. दे कुड ऑल्सो बी बैगर विद चिल्ड्रन इन. बैगर भी हो सकता है, भिखारी भी हो सकते हैं जो रोड पे हमें देखने को मिलते हैं. और हमारे आसपास देखो, रोड पे तो बहुत सारे मिलते हैं. अगर ट्रैफिक सिग्नल पे आप जाओ वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे लोग मिलते हैं. सो एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पोर. भारत में हर एक चौथा आदमी जो है वो गरीब है. जैसा मैंने अभी बताया था कि लगभग 27 करोड़ लोग जो हैं वो भारत के पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं. सो अब हम क्या पढ़ते हैं बच्चों कि टू टिपिकल केसेस हैं पॉवर्टी के. दो, एक अर्बन केस में है और एक रूरल केस में है. 33-year-old राम सरन वर्क एज अ डेली वेजेस लेबरर्स इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड. बच्चों, 33 साल का ये आदमी है जिसका नाम है राम सरन, और ये एक डेली वेज लेबर है, यानी लेबरर है जो जिसको डेली दिहाड़ी मिलती है. और ये काम कहाँ पे करता है? ये एक जहाँ पे एक मिल में काम करता है जहाँ पे गेहूं के आटा मिलता है. कहाँ पे है ये? रांची में, झारखंड में. ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ. ये कैसे न कैसे 1500 रुपये हर महीने कमा लेता है अपने घर वालों के लिए. लेकिन बच्चों एक बात बताओ, 1500 रुपये क्या मतलब सफिशिएंट है किसी भी फैमिली का खर्चा रन करने के लिए? डू यू थिंक 1500 रुपये क्या सफिशिएंट होंगे? क्या क्या हो सकता है 1500 रुपये में?
तो पैसे की कमी के लिए इसने क्या किया, जो इसकी वाइफ थी वो क्या करती है कि वो भी लोगों के घर में एज ए मेड काम करती है, यानी लोगों के घर में सफाई का काम करती है। इसके साथ साथ इसका बेटा होता है एक, उसको भी ये काम पे लगा देता है, 13 साल का बेटा है, उसको भी ये काम पे लगा देता है, जिससे इसकी गरीबी थोड़ी और कम हो सके, यानी इनके जो पैसे हैं इनके घर में वो और आ सके। अब देखा जाए बच्चों तो उसने क्या किया, उसने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए खुद तो वो पहले ही काम कर रहा था, लेकिन साथ साथ व्हाट ही डिड, उसने अपने साथ जैसे उसकी वाइफ है उसको भी काम में लगा लिया, और उसके साथ जिससे थोड़े से और पैसे आने लगे। अब क्या था बच्चों, देखो ये जो रामचरण है इसको थोड़े ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, क्यों? क्योंकि ही हैज़ टू सेंड मनी टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन द विलेज नियर रामगढ़। उसके जो पेरेंट्स थे वो रामगढ़ में रहते थे और वहाँ पे भी उनको पैसे भेजने होते थे। हिज फादर इज अ लैंडलेस लेबरर डिपेंड ऑन रामचरण एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग। So Ramcharan lives in a one-room rented house in a crowded basti in the outskirts of the city। शहर के बाहर एक क्राउडेड बस्ती थी गरीबों की, देखो वहाँ पे वो लोग काम करते थे और वहाँ पे वो लोग रहते थे। अब आपने देखा होगा कि शहर से बाहर या शहर के आसपास थोड़ी सी दूर जाके एक गरीबों की अलग बस्ती होती है, झुग्गियाँ टाइप बनी होती है। मोस्टली जो मेट्रो सिटीज़ होती है यू कैन सी देयर, फॉर एग्जांपल इन दिल्ली, इन मुंबई, बेंगलोर, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे जो गरीबों की थोड़ी बस्ती हमें अलग देखने को मिलती है। तो वो लोग वहाँ पे रहते थे। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसकी वाइफ थी जिसका नाम था संता देवी, उसने भी लोगों के घर में काम करना शुरू किया और वो क्या 800 रुपये कमाती थी। अब देखो 1500 रामचरण, 800 उसकी वाइफ कमाती है। उसके बाद क्या हुआ कि उसका जो एल्डर सन था उसने क्या किया, उसने भी एक शॉप पे काम करना शुरू किया और वो 300 रुपये कमाने लगा। अब 300 रुपये और, अब टोटल उसकी कितनी हो गई, इतने रुपए उसके मंथली इनकम हुई है। अब उसके साथ साथ क्या, अब उसकी वाइफ कमा रही है, वो खुद कमा रहा है और उसका बेटा भी कमा रहा है, लेकिन फिर भी जो वो गरीबी में ही कंसीडर किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी सैलरी है, जो उनकी आय है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। अब देखो क्या क्या चीज़ें, आप घर चला रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए, राइट। अब उसकी वाइफ जो 800 रुपये कमाती थी, उसके साथ साथ दिन में 2 बार दाल और चावल का छोटा मोटा भोजन, मतलब छोटा मोटा खाना भी उसको मिल जाता था। साथ साथ उसका जो बेटा था वो भी एक चाय की दुकान में काम करने लगा और उसको भी 300 रुपये वहाँ से मिलने लगे। अब उसकी 10 साल की एक छोटी बेटी जो है वो और बच्चों का ध्यान रखती है। क्यों? क्योंकि उसके 4 बच्चे थे उसके। अब और बच्चों का ध्यान रखती है, साथ में उसमें से उसकी फैमिली का कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जाता। हर बच्चे के पास 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े हैं और नए कपड़े तभी खरीदते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने लायक ना रहे, या फिर जूते भी वो तभी पहनते हैं जब बिल्कुल ही उनके पुराने जूते चप्पल बिल्कुल ही फट जाए। तो बच्चों देखो इस स्टोरी में हमें क्या देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल उनकी पूरी फैमिली, अगर रामचरण जो है उसकी सैलरी अच्छी होती तो क्या होता, अगर उसको थोड़े ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती काम करने की तो उसकी वाइफ को जॉब करने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस जो उसका बेटा है 13 साल का, 13 ईयर्स ओल्ड है, लगभग आपकी एज का होगा वो बच्चा, उस बच्चे को भी एक चाय की शॉप पे काम कर रहा है, तो उसकी भी एजुकेशन ख़त्म हो गई है ना। उनके जो छोटे बच्चे हैं उनमें से भी कोई स्कूल में नहीं जा रहा है, इट्स मीन उनकी भी एजुकेशन ख़त्म हो गई। तो गरीबी जो है वो मतलब जो पॉवर्टी है वो वहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, वो जा नहीं रही।
क्यों? क्योंकि पहले उसको अपनी सैलरी में से एक थोड़ा बहुत पैसे उसको अपने गांव में भी भेजने हैं, साथ साथ उसको अपना घर भी चलाना है, उसकी वाइफ भी उसके साथ काम कर रही है, उसका बेटा भी उसके साथ काम कर रहा है, और जो बच्चे हैं उनकी हालत बहुत बुरी है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, शूज़ नहीं है। कपड़े कब खरीदते हैं? जब पुराने कपड़े बिल्कुल फट जाएं। अब अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उनके पास प्रॉपर पैसे भी नहीं होते उनका इलाज कराने के लिए। हाँ, और जैसे जो लग्जरियस चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अब एक बात बताओ, जब उन बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो वो क्या होंगे? अंडर नरिश्ड हो जाएंगे, यानी मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें जो है वो पॉवर्टी की वजह से हो रही है। अगर पॉवर्टी है तो क्या होगा? प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा। पॉवर्टी है इट्स मीन लेस इनकम, और लेस इनकम है इट्स मीन लैकिंग ऑफ फूड, और फूड नहीं मिल रहा इट्स मीन नो एजुकेशन। एजुकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। अब एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज भी नहीं है, साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा, साफ सुथरा खाना नहीं मिल रहा, रहने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है, रेंटेड जगह में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में मिलके क्या बन रही हैं? ये एक विशियस सर्कल बन रहा है जो किसको शो करता है? पॉवर्टी को। अगर पॉवर्टी नहीं होती तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। आप देखो, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा तो उससे क्या होगा? बच्चे बीमार होंगे, बीमार होंगे तो उनके ऊपर खर्चा लगेगा, उनके पास पैसे नहीं है उनको उनका इलाज कराने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये कहाँ पे देखने को मिली हैं? अर्बन एरिया में, यानी शहरी क्षेत्रों में। अब अगर हम बात करें गाँव की तो ऐसा नहीं है कि जो गाँव के सभी लोग हैं वो अमीर होंगे और शहर के सभी गरीब होंगे, या फिर वाइस वर्सा कि गाँव के शहर के गरीब होंगे, शहर के अमीर होंगे या गांव के गरीब होंगे, ऐसा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट रूरल केस। यहाँ पे एक लखा सिंह है जो यूपी में मेरठ के पास एक गांव में रहता है, और उसके परिवार के पास कोई खुद की लैंड नहीं है, इसलिए वो क्या करता है? देखा जाए तो वो एक लैंडलेस लेबर है। और वो बड़े बड़े जो किसान हैं, बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, उनके खेतों में ही छोटा मोटा काम करता है। तो अब बात आती है कि लैंडलेस लेबर है, इट्स मीन जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रूरल एरिया में लेबरर्स होते हैं उनके पास क्या होता है? क्योंकि रूरल एरिया में सीजनल अनएम्प्लॉयड हमें देखने को मिलता है ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो लैंडलेस लेबर है इट्स मीन जो उनको काम मिल रहा है औरों के खेतों में काम करने के लिए, वो एक प्रॉपर सीजन में ही मिल रहा होगा। तो बाकी टाइम वो क्या करेगा? यानी उसके काम की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, वो काम उसको कभी भी मिलता है, और जब सीजन चला जाता है तो देन दैट टाइम ही इज अनएम्प्लॉयड। सो इतनी अब जो काम है, जो उसका एम्प्लॉयमेंट है वो लिमिटेड हो गया, वो भी सीज़न के आधार पे है, और उसी हिसाब से उसको इनकम भी उसी हिसाब से मिलती है। उसको इनकम कितनी मिलती है? 50 रुपीज़ मिलती है पर डे, यानी 50 रुपये। खेतों में इतना काम करने के बाद उसको सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं, और साथ साथ उसको कभी कभी क्या मिल जाता है? जैसे वीट मिल गई, दाल मिल गई, जैसे, और उसके जो आस पड़ोस में जो खेत हैं अगर वो वहाँ पे काम करने चला जाता है तो उनको साथ में कुछ ये चीज़ें भी दे देते हैं, थोड़ी बहुत, जैसे वेजिटेबल वगैरह मिल गई। अब उसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं बच्चों, ही हैज़ 8 मेंबर्स इन हिज फैमिली। अब 8 लोगों के लिए 50 रुपये डेली में कैसे खाना पॉसिबल होगा? Do you think it would be possible? No, it not possible. So लखा सिंह गांव के बाहर एक, अब अगर हम बात करें उसके रहने का या उसकी जो डेली लाइफ है वो उसकी, तो वो गांव के बाहर एक कच्ची सी झोपड़ी बना के रह रहा है, और
उसके जो फैमिली की जो और लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो औरों के खेतों में जाके घास काटती हैं, साथ में आते हुए खेतों से लकड़ियाँ भी लेके आती है जिनसे वो खाना बना सके। उसके जो फादर हैं वो एक मरीज़ है, यानी उनको एक टीबी के पेशेंट है वो। His father, a TB patient, passed away 2 years ago to lack of medication। यानी उसके फादर जो थे वो टीबी के पेशेंट थे और 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? लैक ऑफ मेडिकेशन, यानी he did not have sufficient money for his medication। जो उनकी जो मदर थी उनको भी सेम वही प्रॉब्लम हो गया है और वो भी उनके भी इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और वो भी धीरे धीरे बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही हैं। अब उनका जो गांव था वहाँ पे बच्चों एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल है, लेकिन जो लखा था वो वहाँ पे भी नहीं गया पढ़ने के लिए। और जब वो खुद 10 इयर्स का था तब उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। अब जैसे हम लोगों के लिए लग्जरियस लाइफ होती है वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर बात करें नए कपड़े खरीदने की या जैसे नए कपड़े, नए शूज़, कुछ महंगी चीज़ें खरीदने की, तो वो तो उनको बहुत टाइम में, कपड़े जब बिल्कुल फट गए तभी उनके पास दोबारा कपड़े आएंगे। इसके साथ साथ जैसे जो हमारी डेली यूजेस थिंग्स होती है, जैसे सोप हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए भी वो लोग तरसते हैं। तो अभी बच्चों हमने 2 केस पढ़े, दैट इज फर्स्ट इज रूरल एरिया, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन रूरल एरिया, सॉरी अर्बन एरिया, एंड सेकेंड इज बेस्ड ऑन रूरल एरिया। सो both the area like Ram Saran and Lakhan Singh, both were poor. So study the above cases of poverty and discuss the following issue related to the poverty. First of all, landlessness, employment, size of family, illiteracy, poor health, child labor, helplessness। बच्चों लैंडलेस, भूमिहीन होना। अब देखो जैसे अभी हमने इसकी बात की थी लखन की, तो जो लखा सिंह जो है वो लैंडलेस लेबर था, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, इसलिए व्हाट ही डिड, वो औरों के खेतों में काम करता था। उसके कारण अब लैंडलेस था, दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट भी था। वाई? बिकॉज लैंडलेस था तो उनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, और जब वो औरों की ज़मीन में काम करता था तो वो एक सीजनल होता था, यानी एक प्रॉपर सीज़न होगी तभी उनको काम मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। अब साइज़ ऑफ फैमिली भी मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी फैमिली में 8 मेंबर्स थे, तो फैमिली का साइज़ जो है वो भी मैटर करता है कि फैमिली कितनी बड़ी है। अगर फैमिली छोटी हो तो so student, size of family also matter in poverty, like they have 8 members in their family, so 8 लोगों को सभी चीज़ें प्रोवाइड करना it would be very difficult for them। अगर फैमिली का साइज छोटा होता तो फिर भी पॉसिबिलिटी होती। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल अभी उनकी जो इनकम है वो 1500 है, तो 1500 में से 8 लोगों को सभी चीज़ें प्रोवाइड करना इट वुड बी डिफ़िकल्ट। बट अगर 4 मेंबर होते तो जो चीज़ें हैं वो उनको ज़्यादा मिलती, तो उनका जो न्यूट्रिएंट लेवल है, उनके जो फैमिली इनकम से उनका लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता अगर वो 4 होते। बट अभी 8 हैं, तो जो चीज़ें हैं वो 8 लोगों के बीच में बट रही है, इस कारण उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट, लिटरेसी, निरक्षरता। तो बच्चों निरक्षरता भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पॉवर्टी के लिए। अगर वो लोग पढ़े लिखे होते, सो स्टूडेंट, इलिटरेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लोग पढ़े लिखे होते तो वो कोई अच्छी जॉब कर सकते थे, उनकी वाइफ भी किसी स्कूल में पढ़ा सकती थी, तो जो उनकी इनकम है, जो उनकी फैमिली इनकम है, उसका लेवल थोड़ा इंक्रीज होता।
और उसके कारण जो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है दैट ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट, पुअर हेल्थ, नरिशमेंट, मेल न्यूट्रिशन। पुअर हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण या फिर जो उनकी हेल्थ है उसकी पुअर कंडीशन होनी, that is also depend on poverty. For example, if their family income is good, if their living standard is better, then their health condition will also improve. The health condition, they can give everything to their children so they can nourish. Next, child labor, बाल मजदूरी, हम सबको पता है चाइल्ड लेबर। अब जैसा हमने इस स्टोरी में पढ़ा था, अर्बन केस वाली स्टोरी में पढ़ा था कि उनका जो 13 इयर्स ओल्ड बच्चा था वो भी एक चाय की शॉप में काम कर रहा था। तो बच्चों, अगर फैमिली इनकम अच्छी होती तो वो बच्चा उस शॉप में काम नहीं करता, वो भी आप लोगों की तरह एजुकेशन ले रहा होता, वो भी पढ़ाई कर रहा होता, उसका भी जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो लोग गरीब थे, उनके पास सारी चीज़ें नहीं थी, दैट्स वाई उसको वो चाइल्ड लेबर बना, दैट्स वाई वो एक शॉप में काम करना उसने शुरू किया, अपनी एजुकेशन को छोड़ा। तो ये भी एक पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, ये भी एक पॉवर्टी का क्योज है। नेक्स्ट, हेल्पलेसनेस, यह हम सबको पता है बच्चा, असहायता। क्यों? क्योंकि गरीब है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुअर है, उसके बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो कोई हेल्प भी करेगा तो कितनी करेगा। लोग जो हैं वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अपवर्जन। ये क्या होता है बच्चों? आपने बहुत बार देखा होगा कि जो एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से काफ़ी दूर के एरिया में एक छोटी झुग्गी झोपड़ी या ऐसी कुछ बस्ती बनी होती है। वो क्यों बनी होती है बच्चों? क्यों? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि हमारी जो बड़ी सी बिल्डिंग है उसके पास छोटी झुग्गी झोपड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उनकी लोकेलिटी का जो इम्प्रेशन है वो खराब हो रहा है। साथ साथ सोशल इक्वालिटी भी इसमें मैटर करती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो गरीब हैं उनको थोड़ा बेटर एनवायरनमेंट और अच्छी चीज़ें, जैसे बेटर एनवायरनमेंट हो गया जो, और आसपास की जो रिच पीपल होते हैं, जिनकी थोड़ी बेटर सराउंडिंग होती है, बेटर लाइफस्टाइल होता है, उन लोगों का ये मानना होता है कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो बस्ती है या उनका जो लाइफस्टाइल है वो गरीबों के साथ ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक काफ़ी अपार्टमेंट्स वगैरह बने होते हैं, उन अपार्टमेंट के पास में आसपास कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं बनी होती। अगर कोई बनी भी है तो वो उसको हटवा देते हैं और वो जाके कहाँ रहते हैं, फिर वो जाके वहीं अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं जहाँ पे और लोगों की झोपड़ी बनी हो। क्यों? क्योंकि जो रिच पीपल है उनका ये मानना है, हमारी सोसाइटी जो है उसका ये मानना है कि जो गरीबों की बस्ती है वो गरीबों के बीच में होनी चाहिए और जो अमीर लोग हैं उनको अमीरों के बीच में रहना चाहिए। तो ये भी एक पॉवर्टी का उसको समाज से अलग कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प करने की बजाय, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी देने की बजाय उन लोगों को सोसाइटी से बिल्कुल अपार्ट किया जा रहा है, बिल्कुल दूर किया जा रहा है। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है पॉवर्टी का। ये भी एक अलग ये भी एक तरह से क्योज भी है और एक तरह से रिजल्ट भी है। अगर देखा जाए तो कोई भी ग्रुप है या कोई भी इंडिविजुअल है, उसको फैसिलिटीज़, बेनिफिट या जो अपॉर्चुनिटी है उनको इंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए, उनको इससे अलग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग करेंगे तो वो बिल्कुल ही अलग होता जाएगा, समाज से बिल्कुल कट जाएगा। हमारे कंट्री में जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है सोशल एक्सक्लूजन का। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम के कारण ही सोशल एक्सक्लूजन शुरू हुआ था।
शुरू में क्या होता था बच्चों, कास्ट सिस्टम जो है, कोई गांव था या कोई शहर था, गांव में मोस्टली होता था, रूरल एरियाज में, कि जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, उनकी बस्ती अलग होती थी, जो शेड्यूल कास्ट हैं उनका बिल्कुल गांव से बाहर होता था, और जो लोग थे वो बिल्कुल अनटचेबिलिटी पे बिलीव करते थे, उनको छूना नहीं, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, उनको बिल्कुल समाज से दूर कर दिया जाता था। तो ये भी पॉवर्टी के ही कारण हो रहा है। अब देखिए, जो कास्ट सिस्टम था वो इस कारण ही हुआ था, सोशल एक्सक्लूजन के कारण ही हुआ था, और अब धीरे धीरे जो पॉवर्टी हो रही है वो भी इसी तरह हो रही है, जो लोग जो हैं वो गरीबों को बिल्कुल अपने समाज से दूर करते जा रहे हैं, और इसके कारण जब वो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है वनरेबिलिटी, भेद्यता। वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब the greater probability of certain communities, says member of a backward caste or individual such as a widow or a physical handicapped person of becoming or remaining poor in the coming year. Vulnerability को असुरक्षा भी बोलते हैं हिंदी में। सो वनरेबिलिटी यानी असुरक्षा जो है वो एक तरह से एक मेजर है जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे कुछ जैसे ग्रुप्स हो गया या कुछ ऐसे विडो हो गए या कोई हैंडीकैप पर्सन जिनको समाज से अलग किया जाता है और गरीबों को और गरीब किया जाता है। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल to different community for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities। यानी vulnerability यानी ये असुरक्षा जो है या भेद्यता जो है वो उन लोगों को ये जताती है कि आप लोगों को चाहे वो शिक्षा हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे रोजगार के साधन हो, वो आपको अलग तरीके से अपनाने चाहिए, अलग तरीके से हम लोगों से कट के अलग जाके ढूंढनी चाहिए। हम लोगों के उन लोगों के समाज में एजुकेशन, हेल्थ, जॉब अपॉर्चुनिटी, एसेट्स जो हैं ये सिर्फ रिच पीपल्स के लिए है, और जो गरीब हैं या जो पुअर हैं उनको ये सारे साधन अलग ढूंढने चाहिए, उनके समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे नेचुरल क्लाइमेटी हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गए, जैसे अर्थक्वेक हो गए, सुनामी हो गए, टेररिज्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें किसको इफेक्ट करती हैं? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और उसके पास झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, अर्थक्वेक आ गया, वो बिल्डिंग गिरेगी तो वो गिरेगी किसके ऊपर? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग को ही नुकसान पहुंच रहा है, उसके नीचे जो झुग्गी झोपड़ी है उसके ऊपर भी गिरेगी। अब जो गरीब है उसके पास रिसोर्सेज पहले से ही कम थे, जो अमीर हैं उनके पास तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी सफिशेंट होते हैं उनके खुद के लिए। लेकिन जो लोग पहले से गरीब हैं, अगर वहाँ पे फ्लड आ गया या फिर वहाँ पे सुनामी आ गई तो उनके पास जो कुछ भी है वो सारा भी बह जाएगा, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, उनके लिए इन चीज़ों का रिस्क जो है वो ग्रेटर होता है, यानी सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास रिसोर्सेज कम है, इनकम कम है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो है, और उसके बाद जो चीज़ें बर्बाद करने वाली हो गई, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देगा, सुनामी हो गया या फिर टेररिज्म है, तो ये चीज़ें जो हैं वो उन पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अब जब कभी भी ये बुरा समय आता है तब उन लोगों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन। हम सबको पता है पॉवर्टी लाइन क्या होती है, गरीबी रेखा जिसको बोलते हैं। जिस किसी की भी सैलरी या अगर हम बात करें कैलोरीज की, तो जिस उसकी सैलरी या फिर जो उसकी अपनी जो उसकी नेसेसरीज हैं, यानी जो उसकी आवश्यकता है, बेसिक नीड्स जो हैं, जो उनको फुलफिल ना कर पाए अपनी सैलरी से, तो वो लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और उनको गरीब या निर्धन बोला जाता है।
पहले जो चीज़ें हैं वो सैलरी के ऊपर होती थी, लेकिन अब क्या है, ये कैलोरीज के ऊपर डिसाइड की जाती है। जैसे फूड आइटम हो गए, सीरियल हो गए, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर, ये सारी चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें, इन सब के अंदर कैलोरीज होती हैं। तो चाहे वो किसी भी एज का हो, सेक्स का हो, या फिर कोई भी पर्सन हो, उसको 24 कैलोरीज पर पर्सन चाहिए रूरल एरियाज़ में कंज्यूम करनी है उसको, और 2100 कैलोरीज जो है वो पर पर्सन चाहिए अर्बन एरियाज़। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो शहरी है, अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पे 2100 है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती है। तो इतनी कैलोरीज जो है वो उन लोगों को मिलनी चाहिए, और जिन लोगों को ये नहीं मिल पा रही है वो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ठीक है बच्चों? अब इसमें एक और स्टोरी है बच्चों, जो है शिवरमन की कहानी, द स्टोरी ऑफ शिवरमन। शिवरमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु। करूर इज फेमस फॉर हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स। ये एक शिवरमन है जो एक छोटे से गांव में रहता है, जिस गांव का नाम है करूर, जो है तमिलनाडु में। और जो करूर जो जगह है वो हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स यानी कपड़े जो बनते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे बनते हैं। वहाँ पे करीब लगभग 100 फैमिलीज रहती है उस गांव में। और जो शिवरमन आर्युथारियार कास्ट वाइज कॉबलर है, और साथ में वो कुछ एग्रीकल्चर लेबरर्स का भी काम करता है, और उसको 50 रुपीज़ पर डे मिलते हैं। बट दैट इज ओनली फॉर 5 to 6 months। यानी अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड इट्स मीन सीजनल होगा, तो जब सीजनल है तो 5 या 6 महीने ही उसको ये काम मिलता है। बाकी टाइम वो क्या करता है, वो कुछ और काम ढूंढता है टाउन में। इसकी जो वाइफ है शशिकला, वो भी उसके साथ काम करती है, और लेकिन उसको जो है वो कभी कभी काम मिलता है। शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज, एंड इवन इफ शी डज शी पे 25 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरमन डज। वो जो काम करती है उसको 25 रुपये मिलते हैं, वही काम जो शिवरमन करता है, और उसको मिलते हैं 50 रुपीज़। अब बच्चों एक बात बताओ, फीमेल काम कर रही है तो उसको कितना मिल रहा है फॉर सेम वर्क? 25 रुपीज़। मेल कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है? 50 रुपीज़ फॉर सेम वर्क। अब देखिए काम सेम है, लेकिन फिर भी जो सैलरी है वो सेम नहीं है, हाफ सैलरी मिल रही है। शिवरमन के घर में भी 8 सदस्य हैं। शिवरमन की माँ जो है वो विडो है, 65 ईयर ओल्ड है, और काफ़ी बीमार भी रहती है। और ही हैज़ अ 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड सिस्टर। उसकी एक 25 साल की अनमैरिड सिस्टर है, एंड 4 चिल्ड्रेन एज बिटवीन 1 ईयर टू 16 ईयर। 1 साल से 16 साल के बीच में उसके 4 बच्चे हैं, और उनमें से 3 लड़कियां हैं, और जो एक सबसे छोटा है वो लड़का है। नन ऑफ द गर्ल गो टू स्कूल। कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास बुक्स खरीदने, बुक्स, नोटबुक्स, या जो इन सारी लग्जरियस जो आइटम है उनके अफोर्ड करना मुश्किल है। He has to get them married and some point of time, so he does not want to spend on their education. वो उनकी शादी करना चाहता है, और वो उस चीज़ के लिए ही पैसे खर्च करना चाहता है, इसलिए वो उनके एजुकेशन में कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता। His mother has lost interest in life and is just waiting to die someday. उनकी जो मदर है वो अपनी ज़िंदगी में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वो सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रही हैं। His sister and elder daughter take care of the household, यानी घर के जो घरेलू काम है वो उनकी बहन और उनकी जो बड़ी बेटी है वो काम करती है। शिवरम जो है प्लान टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज। उसका जो बेटा है वो सबसे छोटा है, लेकिन वो प्लान कर रहा है शिवरमन कि जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होगा, स्कूल जाने के एज में होगा, तो वो उसको स्कूल भेजना शुरू कर देगा।
His unmarried sister does not get along with his wife. शशिकला फाइंड, और उसकी जो अनमैरिड सिस्टर है वो उसकी वाइफ के साथ काम करने नहीं जाती. शशिकला फाइंड हर अ बर्डन बट शिवरमन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ द मनी. जो शशिकला है वो अपनी सिस्टर इन लॉ को एक बर्डन यानी एक बोझ मानती है, लेकिन जो शिवरमन है वो ऐसा नहीं है, वो उसके लिए एक अच्छा ग्रूम यानी दूल्हा ढूंढ रहा है. लेकिन क्या है, अब उनके पास लैक ऑफ मनी है यानी पैसे की कमी है, तो वो उसकी शादी अभी नहीं कर पा रहा. क्यों? क्योंकि अगर उसकी शादी करेगा तो उसको दहेज देना पड़ेगा और उसके लिए दहेज के पास पैसे नहीं है. Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, Shivraman managed to buy milk once in a while, but only for his son. जो 2 वक्त का खाना भी उन लोगों के लिए जुटाना मुश्किल है, लेकिन जो शिवरमन है वो किसी ना किसी तरीके से दूध लाता है दिन में एक बार और सिर्फ उसके बेटे के लिए. अब इस कहानी में देखिए बच्चे क्या है. सबसे पहले कितने मेंबर हो गए? 8 मेंबर हो गए. ठीक है, वो और उसका बेटा, सॉरी शिवरमन और उसकी वाइफ शशिकला दोनों जॉब करते हैं, लेकिन दोनों की सैलरी में ही जो है डिफरेंस है. साथ में जो उनके घर में से कोई भी अभी एजुकेशन किसी को नहीं मिल रही. उनकी जो 3 बेटियां हैं उनके ऊपर वो कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता उनकी एजुकेशन के ऊपर. क्या? अब देखिए सेम वही विशियस सर्कल जो शुरू हो रहा है. क्यों? पहले तो पॉवर्टी है, दूसरी इलिटरेसी हो गई, निरक्षरता है, थर्ड 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, इट मीन्स प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. तो क्या होगा? मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा. लैंड है नहीं उनके पास तो लैंडलेसनेस है. तो देखिए फिर दोबारा से वही सर्कल बन गया और सेम वही सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे शुरू हो गई. ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, स्टोरीज भी पढ़ी. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. अगर इफ़ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी विदाउट हेजिटेशन. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.